Good morning, good evening, all. Welcome to Learners Academy. तो कल हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पहली जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी दैट इज फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम क्या कर रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसको अपन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और हमने दो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिया था, वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना भी सीख लिया, राइट। अब देखते हैं तीसरी वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन करना है अभी। ओके, क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्रिकेट का सामान लेने जाता है, तो 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है, और इनका टोटल बिल कितना आता है, उसका कितने पैसे देने होते हैं, उसको कॉस्ट कितनी आती है। कॉस्ट मतलब टोटल जो खर्चा है ना, कितने 3800 में सारा सामान ले आता है। फिर कुछ दिन के बाद मान लो कि फिर से सामान की कमी हो गई, फिर से बाजार गए, अब की बार क्या लाए, 3 तो बैट्स लाए और 5 बॉल्स लाए। अब की बार आइटम का क्वांटिटी चेंज कर दी। पिछली बार 7 बैट 6 बॉल थे, अब 3 बैट 5 बॉल है। अब की बार बिल कितना बना, 1750, क्योंकि आइटम कम लाए, अब की बार क्वांटिटी कम लाए तो कम बिल बना। अब आप पता लगाओ कि एक बैट कितने का आया और एक बॉल कितने की है। एक बैट की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, और एक बॉल की। अब आप सोचो जरा ध्यान से, अभी तो एक सवाल है, लेकिन क्या ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड है या नहीं है। रियल लाइफ में भी हमारे सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना, कि आप बाजार गए, आपने ये आइटम खरीदा और इतने रुपए दिए, फिर थोड़े दिनों के बाद मान लो कोई और बाजार गया या आपका दोस्त गया, वो इतने आइटम इतने रुपए में खरीद के आया। अब अपन देखें यार, तेरे एक बैट कितने का है और मेरे एक बैट कितने का है, तू महंगा लेके आया या मैं महंगा लेके आया, तो एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी है, केवल क्या है, ये वर्ड वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन पर होगा। ठीक है, आपके किस पे आधारित होती है, ये रियल लाइफ सिचुएशन से आधारित होती है। ठीक है, अब क्या रूल सीखा था अपन ने, जो पूछे उसी को एक्स और वाई। तो क्या पूछा है देखो, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, फिर कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट को तो मान लेते हैं हम एक्स, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को मान लेते हैं हम वाई। समझ गए, स्टार्ट करो। लेट द लेट द आवाज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा ना, आज सही चल रही है स्क्रीन, कल की तरह नहीं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। उल्टा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बैट को एक्स माने और बॉल की कॉस्ट को वाई माने, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 1 करें, कंसीडर करें। सिचुएशन में कितनी बैट्स लाए, कितने बॉल्स लाए, सब कंसीडर करें। तो सिचुएशन नंबर 1 को अपन मार्क कर देते हैं केस 1। केस 1 में कितनी बैट्स हैं और कितनी बॉल्स हैं बताओ। 7 बैट्स हैं 6, तो पहले 7 बैट्स की कीमत पता करो, फिर 6 बॉल्स की कीमत पता करो, फिर दोनों की टोटल कीमत पता करो। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड साथ में कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 बॉल्स, ये पता करें। बोलो सक्षम, 7 बैट की कीमत कितनी होगी। एक बैट मान ले 500 का है, तो 2 बैट कितने के होंगे, कैसे पता लगाए। चलो, एक बैट 500 का है, 7 बैट कितने के होंगे। हम्म, वो कैसे पता लगाया, 3000 के होंगे, कैसे पता लगा। सोचना तो मन में क्या करके पता लगा रहा है। बोलो, 7 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक की कॉस्ट को क्वांटिटी, जैसे आपको सपोज करो कोई आइटम खरीदने जाते हैं बाजार, तो जो बिल बुक होती है वो कुछ ऐसे होती है। उसमें क्या होता है, इधर तो होता है एक एक की कॉस्ट और इधर होती है क्वांटिटी। सपोज करो ये तो है कॉस्ट और ये है क्वांटिटी। मान लो एक की कीमत है 500, आपने 7 खरीदे,
तो 500 गुना 7 करके टोटल अमाउंट 3500 आएगा, नहीं आएगा? यानी क्या करना है, एक की कीमत को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है। अभी एक की कीमत क्या मानी है आपने, और क्वांटिटी कितनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹7x। बोलो समझ आया? सिमिलरली एक बॉल की कीमत कितनी है, वाई, और क्वांटिटी कितनी है, 6 बॉल्स, तो क्या हो जाएगा, 6y। अब ये तो 7 बैट की कीमत, ये 6 बॉल की कीमत, अब टोटल कीमत, मतलब इन दोनों आइटम्स की टोटल कीमत, ठीक है ना। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल्स इक्वल टू, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बोलो सक्षम, इन दोनों आइटम की टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन बनाएंगे। मान लो 7 बैट मान ले 3500 रुपए के, जैसे आपने कहा, मान लेते हैं एक बॉल 100 रुपए की है, तो 6 बॉल 600 की हो गई, तो टोटल बिल कितना हुआ, कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया, तो फिर अभी भी तो उसको इसमें प्लस कर दें, जब उसको उसमें कर सकता है तो उसको इसमें नहीं कर सकता है क्या। तो टोटल पता करने के लिए इन दोनों आइटम्स की जो अलग अलग कीमत आपने निकाली है इसको जोड़ दो, तो क्या बनेगा, 7x + 6y, ये टोटल बिल हो गया। अब ये टोटल बिल हमारे हिसाब से एक्स और वाई की फॉर्म में बना है, उनके हिसाब से ये टोटल बिल कितना होना चाहिए, 3800। हमारे हिसाब से टोटल बिल कितना होना चाहिए, 7x + 6y। तो हमारे हिसाब से जो टोटल बिल होना चाहिए और उनके हिसाब से जो टोटल बिल होना चाहिए, दोनों को इक्वेट करते हैं, बन गई इक्वेशन। समझ आया? तो इसी के नीचे मैं लिख दूंगा कि ये अमाउंट 3800 रुपए है, और ये क्वेश्चन में गिवन है। ये कहां से मिला ये अमाउंट हमको, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दैट इज अब आप जो आपका टोटल बिल बना 7x + 6y, और जो उनका टोटल बिल बना उन दोनों को कर दो इक्वेट, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ आया? अब केस 2 अपने आप बनाओ, और उसके इक्वेशन भी अपने आप बनाओ विद प्रॉपर स्टेप्स, सारे के सारे स्टेप्स आएंगे। 7x + 6y इक्वल, इधर 3800 रुपए सामने लिखा है गिवन, 7x + 6y, रुपीस, 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 यूनिट लगाई, अमाउंट है ना। तो केस 2 से चालू करो और विद प्रॉपर स्टेप सेकेंड इक्वेशन बनाओ। केस 2 में क्वांटिटी बताओ क्या क्या है, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब की बार हमारे पास कितनी बैट्स हैं, 3 बैट्स हैं, और बॉल्स कितनी है, 5 बॉल्स, 3 बैट्स 5 बॉल्स। हो गया?
देखें केस टू बना लिया, केवल इक्वेशन लिख दिया आपने तो, विद प्रॉपर स्टेप्स बोला था मैंने। ऐसा किसने बोला कि केस वन प्रॉपर स्टेप से करना है और केस टू डायरेक्ट करना है, ऐसा बोला किसी ने? केस टू प्रॉपर स्टेप्स के साथ करेंगे। केस वन की जगह लेट से हो गया केस टू, क्वांटिटी चेंज हो गई। 7 बैट्स की जगह कितनी बैट्स हैं? 3। 6 बॉल्स की जगह कितनी बॉल्स हैं? 5। तो ये 7x की जगह क्या हो जाएगा, और ये 6y की जगह क्या हो जाएगा, और ये टोटल बिल जो है 3 बैट्स और 5 बॉल्स का क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y। ठीक है, और ये बुक में कितना गिवन है, 1750 रुपए। तो इसके सामने लिख देंगे हम 1750 गिवन आ जाएगा, और उसके नीचे फिर दैट इज सेकेंड इक्वेशन बन रही है अब हमारी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ब्रैकेट क्लोज। ये बॉक्स ना भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है, और बना दो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों मिल गई हमको। अब क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, मेरी तो लिख रही है, आप लिखो नाउ वी हैव करके। ठीक है, लिखा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वही चीजें, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो और एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन पुट अप करो। तो कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करें, सेकंड छोटी लग रही है, सेकंड से कर रहे हो, ठीक है। नाउ इक्वेशन टू लिख दो, पहले क्या है, बताओ क्या थी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर आप सवाल पढ़ते हो, अरे इतना सरल, ये लो 7x 6y प्लस बराबर होंगे इक्वेशन, सवाल के अंदर इक्वेशन बन जाती है यूं ही बातें करते करते, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। ओके, चलो कम बैक टू द क्वेश्चन। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन, तो यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालना चाहते हो कि y की, x की, तो y को उधर भेजेंगे, y वाली टर्म 1750 माइनस 5y, देन x की वैल्यू बनती है 3 से डिवाइड करा के 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाल रहे हैं, 2, और डाल सब्स्टिट्यूट किसमें कर रहे हैं, 1। ठीक है, तो इक्वेशन वन बोलना क्या है, 7x प्लस 5y 3800। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या है, 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5y इक्वल टू 3800। तो 7 से 3 कटता है क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1750 गुना 7 करो फटाफट। क्या, 3500 3500 3500, 3 बार तो 3500 ही है, तो 10,500, 10,500 का मतलब हो गया 11,500, 12,250। ठीक है, 12,250, ठीक है अभी।
ओके, अब 3 को एलसीएम ले लें। 12 250 माइनस 35y, ये तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 3800। ठीक है, अब इस स्पेस में आ जाओ। हाँ जी, तो इन दोनों को सॉल्व करो। -35 + 15 कितना बनेगा? माइनस के 35y प्लस के 15y मिलके कितने y बनेंगे? चाहिए -20y। ठीक है, और अच्छा इसके साथ में ये भी तो है, ये लिखो पहले 12,250। 12,250 -35y इक्वल टू 3 को उधर मल्टीप्लाई करा दें। 3 × 3800 कितना होता है, करना जरा। 11,400, 11,400, 11,400 आ रहा है। हो गया। अब ये 12,250 को उधर भेजेंगे आरएचएस में, और इधर क्या बच जाएगा, -35y। और उधर कौन है, 11,400 तो ऑलरेडी है, और 12,250 इधर का इधर आके माइनस में होगा, -12,250। ठीक है, -35y इक्वल टू, चलो जी, हाँ इनको सॉल्व करो। 11,400 में से 12,250 माइनस करो, माइनस का ही आएगा, छोटे में से बड़ा निकाल रहे तो। 600 इसमें से बचे 200, 850। क्या? अच्छा, ये -35 + 15 20, -20 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अभी ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाती है -850 डिवाइडेड बाय -20, राइट। -850 डिवाइडेड बाय -20, माइनस से माइनस कट गया, 850 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो पूरा पूरा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर डेसिमल में लेके आओ, बट होना तो चाहिए, उसमें कुछ गलती करी है। अरे 7x + 5y का है, 6y है ना, 6 बॉल्स है ना। इक्वेशन 1 में 7x + 6y है ना, तो हम 5 5 से क्यों चल रहे हैं? 6y करो, 6y करो, 6y करो, और 6 3 जा 18y करो, और -35 + 18 करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। 22 मिलेगा क्या? 17, कितना मिलेगा? -17 है ना, -17। इधर भी -17, इधर भी -17। 17y, 17y, 17, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब 850 को 17 से डिवाइड करो तो 17 5 जा 85 होता है, तो 50 आंसर है क्या? अब 50 को कहाँ पुट अप करना है, पता है ना? कहाँ? वहां। ठीक है, लिखो पुटिंग, नाउ पुटिंग y = 50
50 in which equation? Equation second we get. क्या थी इक्वेशन सेकंड बताना? x इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, यही थी क्या, जितना मेरे को याद है? y कहाँ है इसमें? तो 5y है, सेकेंड में पुटअप कर रहे हैं ना, 6y तो फर्स्ट में। ठीक है, तो y की वैल्यू पुटअप करो। क्या निकाली अभी आपने? 50 निकाली ना, है ना? 5 गुणा 50। पंद्रह सौ 500 का बैट, और पीछे y की वैल्यू क्या आई थी? 50, तो 50 रुपए की बॉल हो गई। समझ आया? क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लिया पूरा। ठीक है, समझ आया? अब क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 500 का बैट है, 50 की बॉल है, हमारा बिल बनाते हैं दोनों केसेस में कि इतना बिल बनता है कि नहीं बनता है। बनाए? कर दूं डिलीट? बताओ क्या कंफ्यूजन है सिद्धार्थ? करो करो। ठीक है, हुआ नहीं क्या अभी भी? वहां फंस गए। चलो, तो आ जाओ। अब अपने को, अच्छा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं पहले। देखो, एक बैट 500 का है, हमने तुक्के से माना था कि 500 का है, लेकिन वाकई में 500 का है ना। तो 7 बैट कितने के हो गए? एक बैट 500 का, तो 7 बैट 350, 1350, 3500। एक बॉल 50 रुपए की, तो 6 बॉल कितने रुपए की? एक बॉल 50 रुपए की, 300 रुपए की। तो टोटल बिल कितना हुआ? जोड़ो।
मैच हो गया? हो गया। सेकंड केस में आओ। कितनी बैट है? तीन। एक बैट 500 का, तो तीन बैट कितने के? तीन बैट हो गए 1500। पांच बॉल्स कितने की होगी? एक बॉल 50 की है, पांच बॉल्स 250, 250 की है, तो इनको ऐड करो। 1750 मैच हो गया ना? बस वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखो बेटा, तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी है, हमको हर एक केस में एक्स और वाई को लेना है। जैसे केस वन लिया हमने, तो केस वन में हमने एक्स को भी लिया और वाई को भी लिया। फिर केस टू लिया हमने, उसमें भी एक्स और वाई को लिया। कभी भी ऐसे नहीं करना कि केस वन में एक्स ही एक्स पकड़ लिया और केस टू में वाई वाई पकड़ लिया, वो गलत हो जाएगा। हमको दोनों दोनों में लेने हैं। एक्स और वाई ही पहले केस वन में लेने हैं और एक्स और वाई ही फिर बाद में केस टू में लेने हैं। ठीक है। नीचे लग जाएगी, जैसे अपनी गलती पर एक्स और वाई ले लिया नीचे अलग। तो फिर वेरिएबल दो से ज्यादा थोड़ा ना कर सकते हैं, इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स एक्स और वाई डिसाइड हो गए ना, उसके अलावा नहीं ले सकते। फिर वो तो ज्यादा वेरिएबल वाले इक्वेशन हैं, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। तो दो वेरिएबल्स जो एक्स और वाई है, जैसे हमने दो वेरिएबल्स मान लिया एक्स और वाई, तो अब दो केसेस हमको हर स्टेटमेंट में दो केसेस दिया हुआ है, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि केस वन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल डाल दिया और केस टू में दूसरा वेरिएबल डाल दिया। कभी भी ऐसा नहीं करना। केस वन में भी दोनों डालने, केस टू में भी दोनों डालने, तब जाके दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बनेगी। अगर हमने केस वन में एक्स डाल दिया तो केस वन की इक्वेशन एक्स वाली बन जाएगी, केवल एक्स वाली। केस टू की इक्वेशन केवल वाई वाली। तो वो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, वो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी। हमको टू वेरिएबल में बनाना, समझ गए? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आओ फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखे? देखे? देखो, कोई सिटी है, उसके अंदर जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो उसके बारे में बताया गया है। टैक्सी जानते हो ना, कोई ऑटो रिक्शा टैक्सी, हम बैठते हैं, उसमें भाड़ा देना होता है, अपने को चार्जेस देने होते हैं। तो उनके क्या सिस्टम तय कर रखा है उस शहर पर्टिकुलर सिटी के अंदर, कि उस टैक्सी के अंदर कुछ तो अमाउंट फिक्स्ड चार्ज का लगेगा। फिक्स्ड मतलब आप जैसे ही उसमें बैठे, बैठते ही लग जाएगा वो तो, जैसे आप बैठ के उतर जाओ वो तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स्ड है वो। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो डले नहीं, उतना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और कुछ अमाउंट जो है वो डिस्टेंस कवर के हिसाब से तय किया जाएगा। जितनी आप दूरी तय करके उसमें बैठ के कहीं जाओगे, कितनी डिस्टेंस आप कवर करते हो, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। समझ आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास टैक्सी है, मैंने कहा भैया मेरी टैक्सी में बैठोगे तो बैठते ही 10 रुपए तो उसी टाइम लग जाएंगे। फिर और फिर आप जितना चलोगे उसके हिसाब से लगूंगा। तो समझ गए ना? फिक्स्ड और वेरिएबल। एक चार्ज तो है फिक्स्ड चार्ज, एक चार्ज है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज मतलब जो वेरी कर रहा है, बदल रहा है, वो डिस्टेंस के हिसाब से बदल रहा है। लेकिन फिक्स जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से फिक्स नहीं है, वो बस फिक्स है। वो वो डिस्टेंस के हिसाब से बदल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप 100 किलोमीटर चलोगे तो फिक्स चार्ज कुछ और है और 1 किलोमीटर चलोगे तो फिक्स चार्ज कुछ और है। फिक्स चार्ज तो फिक्स है, चाहे से आप चलो ही मत। जैसे 100 किलोमीटर चलो, चाहे से 500 किलोमीटर चलो, तो फिक्स है। समझ गए? ठीक है। अब कोई कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, ऐसे किसी टैक्सी में बैठता है, तो उसको टोटल बिल कितना आता है, चार्ज कितना आता है? 105 रुपए। इस 105 में कुछ अमाउंट फिक्स का भी जुड़ा हुआ है और वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ के टोटल बिल आया उसका। जैसे भी पिछले सवाल में अपन ने टोटल बिल 3800 रुपये लगाया, तो उसका टैक्सी का टोटल बिल कितना है? 105 रुपए। फिर उसके बाद कोई दूसरा इंसान है जो 15 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है और ये 15, तो ज्यादा चलता है तो ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा कितना लग रहा है इसका टोटल बिल? 155 रुपए। इसके अंदर भी वही फिक्स चार्ज शामिल है जो उसके अंदर शामिल है, और इसकी 10 किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएबल चार्ज शामिल है। इसमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएबल चार्ज शामिल है। समझ आया? फिक्स तो दोनों में बराबर है। फिक्स तो जितना 105 में शामिल है उतना 155 में शामिल है। लेकिन वेरिएबल चार्ज उधर 10 किलोमीटर का है और इधर 15 किलोमीटर का है, क्योंकि उधर डिस्टेंस 15 किलोमीटर तय की गई है। समझ गए? अब आपको बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो कितना है, और 1 किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस कवरिंग का चार्ज आप ले रहे हो, वेरिएबल चार्ज ले रहे हो, वो कितना है। तो क्या थंब रूल है? जो पूछे उसी को एक्स और वाई। आगे वाला जो स्टेटमेंट है इसको बाद में देखेंगे, पहले इतना करो। ठीक है, पहले इतना करो। फिक्स चार्ज निकालो और चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं,
और जो वेरिएबल चार्ज है उसको वाई मान लेते हैं, जो पूछे उसी को एक्स और वाई। लिखना स्टार्ट करो। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। ठीक है, एंड द वेरिएबल चार्ज, और जो वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से है ना, पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर है रुपीज वाई, और फिक्स चार्ज क्या है रुपीज एक्स। ठीक है, ले लें केस वन। ले लें केस वन। अब केस वन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है वो लिखेंगे सबसे पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 105। डिस्टेंस ट्रेवल वो तो बिल है, रुपीस लिखा हुआ है ना 105 के आगे, तो देखो डिस्टेंस रुपीस में होती है क्या कभी? रुपीस में अमाउंट होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 10 किलोमीटर। अब इसके हिसाब से दोनों चीज बतानी है। तो फिक्स्ड चार्ज को कितना लगा, एंड वेरिएबल चार्ज कितना लगा। अच्छा, वेरिएबल चार्ज कितने किलोमीटर का लगेगा? 10 किलोमीटर का लगेगा। ठीक है, वेरिएबल चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज किलोमीटर के हिसाब से नहीं लगेगा, तो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल चार्ज किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। समझ आया? हम्म। तो फिक्स चार्ज क्या माना है आपने? एक्स। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना लगा? क्या समझाया मैंने? फिक्स है। डिस्टेंस कितनी भी हो तो फिक्स है, 10 की जगह 15 हो तो भी फिक्स है, 20 हो तो भी फिक्स है। तो फिक्स ऊपर कर दिया आपने एक्स से, तो एक्स ही लगेगा, डिपेंड नहीं करेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल पे। जैसे मैंने 10 रुपए फिक्स कर दिया तो 10 ही रहेंगे, भले 10 किलोमीटर चल 20 किलोमीटर चल, फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा ना। हाँ, ये वेरिएबल वाला है, ये बदलेगा। तो 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर लिखा है ना आपने, 1 किलोमीटर पे अगर वाई रुपीज चार्ज करते हो तो 10 किलोमीटर पे कितने चार्ज करोगे? 10 वाई। समझ आया? अब टोटल बिल। सो टोटल बिल या टोटल चार्जेस लिख दो। टोटल चार्जेस, तो टोटल कर दूं मैं इन दोनों का? फॉर 10 किलोमीटर, टोटल चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर रुपीस। तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 10 वाई भी लगेगा। डन। और बुक में ये कितना गिवन है आपको? 105। सामने डालो गिवन है, बन गई इक्वेशन। दैट इज, बन गई इक्वेशन। हमारे हिसाब से क्या चार्जेस होने चाहिए? एक्स प्लस, और उनके हिसाब से क्या चार्जेस होने चाहिए? 100। इक्वेशन वन मार्क करो। केस टू बनाओ, किसका वेट कर रहे हो? अब सारे क्वेश्चंस में मैं एक ही केस बना के दूंगा, और केस टू आपको बनाना है सारे क्वेश्चंस में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वे प्रॉपर स्टेप्स बनाने हैं अभी आदित्य, सीधे नहीं। अच्छा, केस टू जब बना रहे हो तो ये लाइंस फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, देखो कहीं ये भी फिर से लिखने लग जाओ। ये तो फिक्स हो गया शुरू में, अजम्पशन। अब केस वन शुरू हो रहा है तो केस टू उसके नीचे से शुरू होगा, वो दोबारा लेट करने की जरूरत नहीं है, अज्यूम करने की।
ठीक है, केस 2 इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, आप देखना आपने कितना करेक्ट किया। केस 1 की जगह केस 2। डिस्टेंस ट्रेवल कितना 15। फिक्स चार्ज कितना जल्दी बोलो, एक्स। फिक्स है भैया हुआ ना। वेरिएबल कितना 15 किलोमीटर का 15y। फाइन। टोटल 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15y। बुक में कितना गिवन है ये 155। बना दे इक्वेशन, दैट इज x प्लस 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन 2। अब दोनों को साथ में लिखो, नाउ वी हैव करके प्रोसेस पूरा सेम। हो गया, चलो अब इक्वेशन उठाओ, कौन सी उठा रहे हो, पहली उठा लें। नाउ इक्वेशन 1, x प्लस 10y है ना, इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू निकालो, बहुत जल्दी निकल जाएगी इसमें, तो प्लस 10y को उधर वैल्यू निकल गई। दैट्स इट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, x बराबर 105 माइनस 10y फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालिए तो 2 में डालेंगे, वी गेट। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं एक बार। इक्वेशन 2 थी x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसमें x की वैल्यू डाल दूं क्या, x की वैल्यू 105 माइनस 10y, x की वैल्यू है, प्लस आगे 15y, RHS में 155। फाइन। चलो माइनस 10y और 15y को सॉल्व करो, कितने y बने, प्लस का 5y बने। ठीक है, और 105 को उधर भेज दो, तो प्लस का है इधर 105, तो उधर जाके माइनस का 105, और माइनस करो जरा 155 में से 105, क्या मिला, प्लस का 50। सो y बिकम्स, वैल्यू ऑफ y बिकम्स 50 डिवाइडेड बाय 5, जो कि 10। ठीक है, 10 को पुटअप करो वापस उसी में ही, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 लिखो। इक्वेशन 1 है x बराबर 105 माइनस 5y। सो y की वैल्यू डालो उसमें, 105 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू है 10। सो सॉल्व करेंगे 5 10, हाँ अच्छा 10y, सॉरी 105 माइनस 10y, तो ये 10 इंटू 10 हो गया ना, सही है। 100 हो गया, 105 में से 100 गया तो 5। अगेन तुक्का मारा था मैंने कि 5 रुपए का फिक्स लूंगा, तुक्का सही निकला। ठीक है, हाँ जी, तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम। क्लोजिंग स्टेटमेंट जब भी दिक्कत में आ जाओ कि क्या लिखें, तो पहली लाइंस देख लिया करो सवाल की, जो अजम्पशन करते हैं वही क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अजम्पशन क्या किए थे अपन ने, फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर, तो वही हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। हेंस हेंस फिक्स्ड चार्जेस, क्या माना था हमने फिक्स्ड चार्जेस को, रुपीज एक्स। एक्स की क्या वैल्यू निकाली हमने, रुपीज 5। ठीक है, एंड वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर, ये हमने रुपीज y माना था, और y की क्या वैल्यू निकाल दी हमने 50 या 10, 10 थी है ना। ये दो आंसर हो गए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फिक्स चार्जेस के बाद एक क्वेश्चन और है ना, देखो यहाँ तक ही किया है ना भी अपन ने, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है इसमें। हो गया इतना तो। अब पहले तो हमको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पता ही नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया ना।
चल गया ना पता? तो अब पता चल गया, तो अब अपन से कोई भी कितने भी किलोमीटर जाना हो पूछेगा तो बता दोगे ना उसको, टोटल बिल तेरा इतना का बनेगा। तो 2 पर्सन की सिचुएशन तो उसने दी थी, कोई 10 किलोमीटर चले तो ये होता है, कोई 15 किलोमीटर चले तो ये होता है, ये 2 किलो दो डिस्टेंस तो उसने दी थी। और तीसरी अब हमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ, अब 25 किलोमीटर कोई चलेगा तो उसके चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, ओके। सो अब अपन पता करते हैं नाउ। नाउ टोटल चार्ज, टोटल चार्जेस फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स। कैसे निकालेंगे? देखो फिक्स तो लगेगा ही लगेगा इसमें, यानी एक्स तो लगेगा ही लगेगा, और वाई कितना लगेगा, 25 गुना, क्योंकि 1 किलोमीटर पे वाई लगता है, तो 25 किलोमीटर पे 25 वाई लगेगा। अब इसमें एक्स और वाई की कल तक वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज तो है ना, पुटअप करो। 5 + 25 गुना वाई की वैल्यू ले ली 10, तो ये हो जाएगा 5 + 25 गुना 10 यानी 250 रुपीज 255, इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे इस सवाल में आया, किसी भी सवाल में आ सकता है, कोई फिक्स थोड़ा ना हो गया भाई इसी में आएगा। अभी पिछले वाला जो केस था उसमें अपन ने बिल बनाया बैट्स एंड बॉल्स का, उसमें भी एक एक्स्ट्रा सवाल आ जाता है, आ सकता है कि चलो आपको बैट की कीमत पता चल गई 500 रुपए और बॉल की कीमत पता चल गई 50 रुपए, चलो मुझे बताओ मैंने 10 बैट और 20 बॉल खरीदी कितने हैं, तो जब एक बार बैट और बॉल की कीमत ही आ गई तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां पर भी बन सकता है। ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि इसी क्वेश्चन में बनेगा, किसी में भी बन सकता है, समझ गए? क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो 5 रुपए तो फिक्स है, टैक्सी को छूने के, बस छू लिया 5 रुपए लग गए, और अंदर जाके जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 10 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज भी लगेगा। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपने 10 किलोमीटर चला, तो 5 रुपए तो लग ही गए ना, और 1 किलोमीटर के अगर 10 रुपए हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हुए, 100 और 5 फिक्स मिला के 105 हो गया। दूसरे केस में 5 तो लग ही गए, और 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं तो 15 किलोमीटर के 150, 150 और 5 तो लग ही गए, 155 वेरीफाई हो रहा है। समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है काफी। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या समझते हो? मैथ्स में कोई भी एक्सप्रेशन अगर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। पर वो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी को भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई भी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जहां पे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। समझ गए? और फ्रैक्शन में फिर कई प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। वैसे तो फ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है तो कट के बना जाएगा ना। मान लो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 5 कट के बनाया ना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको फ्रैक्शन की उपाधि दोगे, क्योंकि वन को भी 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर में ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, बराबरी वाले केसेस ले लो, या ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटे के वाले, सब इम्प्रॉपर में जाता है। ठीक है, समझ आया? ओके। कोई फ्रैक्शन है इनके पास, वो फ्रैक्शन 9/11 बन गया। बिकम्स का मतलब क्या था, पहले कुछ और था वो फ्रैक्शन पहले कुछ और था, लेकिन अचानक से क्या बन गया, कैसे बन गया? उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, दोनों के अंदर दो दो जोड़ दिए। समझ आया? उसके न्यूमरेटर में भी दो जोड़ दिए, उसके डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ दिए। ऐसा करने से फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11। पहले 9/11 नहीं था, पहले कुछ और, दो दो जोड़ते क्या बन गया, 9/11। ये केस 1 है। यही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है, वही सेम फ्रैक्शन। ये वाला नहीं कह रहा हूं, ये जहां से बन के आया है ना, वो वाले फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो जोड़ने की बजाय तीन तीन जोड़ दें। समझ आया? बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है जो बार बार कुछ भी बने जा रहा है। ठीक है, बोलो समझ आया? आया? अब क्या थंब रूल है स्टार्ट करने का?
हाँ, केस वन से पहले अजम्पशन तो करो। हाँ, तो किसको एक्स और किसको वाई मानते हैं? जो पूछे उसी को एक्स और वाई मानते हैं। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना। जो पूछे उसी को एक्स और वाई मानते हैं। पर सर अब तक तो दो दो चीजें पूछी थी, जैसे बैट की कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट, जैसे फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज, दो दो चीजें पूछी थी। अभी तो एक ही चीज पूछी है, फ्रैक्शन। अभी तो एक ही चीज पूछी है। तो फ्रैक्शन को एक्स मान लेंगे तो वाई किसको मानेंगे, और फ्रैक्शन को वाई मान लेंगे तो एक्स किसको मानेंगे। तो फ्रैक्शन भी समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म का होता है। तो इसके इस समथिंग को एक्स मान लो और इस समथिंग को वाई मान लो। यानी न्यूमरेटर को एक्स मान लो, डिनोमिनेटर को वाई मान लो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? एक्स बाई वाई। समझ आया? स्टार्ट करो। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, साथ में भी लिख सकते हो आप चाहो तो। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी। तो जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माना तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पता चल गया, क्या क्या बनेगा? सो ओरिजिनल फ्रैक्शन, बोलो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा फिर? एक्स बाय वाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन में। अब आपसे पूछा भी ओरिजिनल फ्रैक्शन ही तो है उन्होंने, यानी बेसिकली एक्स बाय वाई की वैल्यू पूछी है हमसे, है ना। अब केस वन ले लो फटाफट से, और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो सारा पढ़ते हैं। तो केस वन में क्या हुआ था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दो दो जोड़ दिए थे। तो न्यूमरेटर भी बदल गया और डिनोमिनेटर भी बदल गया। तो बदले हुए न्यूमरेटर और बदले हुए डिनोमिनेटर देखते हैं क्या बनते हैं। तो बदले हुए न्यूमरेटर को कहेंगे हम मॉडिफाइड न्यूमरेटर। क्या कहेंगे? मॉडिफाइड, या न्यूमरेटर या न्यू न्यूमरेटर भी बोल सकते। मॉडिफाइड न्यूमरेटर एंड मॉडिफाइड डिनोमिनेटर। देखो बेटा, हर सवाल में दो दो केसेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे एक नहीं दो इक्वेशंस बनवानी है। तो क्यों बनवानी है? क्योंकि वेरिएबल्स दो हैं, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। बोलो सिद्धार्थ, नया न्यूमरेटर क्या बनेगा? ये पुराना क्या था? and न्यूमरेटर क्या था? पुराना न्यूमरेटर क्या था? ये देखो क्या है। x पुराना डिनोमिनेटर क्या है? दोनों में क्या क्या जोड़ना है? तो नया न्यूमरेटर क्या बना? 2x। एक्स में दो जोड़ेंगे तो 2x बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। 2 + x या x + 2? एक्स में दो जोड़ना है बेटा, प्लस करना है। तो x है, इसमें दो जोड़ोगे तो x + 2 बनेगा ना। 2x तो तब बनता जब x से दो गुणा होता। अगर x से दो गुणा होता तो 2x होता। अगर x का स्क्वायर करते तो x² माना जाता। x में दो जोड़ना है, ठीक है। तो क्या बनेगा नया न्यूमरेटर बताओ? पहले था x, उसमें दो और एड ऑन कर दो तो कितना बन गया नया न्यूमरेटर? x + 2। ठीक है, नया डिनोमिनेटर बताओ? y + 2। इसमें भी तो दो ही जोड़े हैं। अच्छा, दोनों में सेम अमाउंट जोड़ा है, सेम क्वांटिटी जोड़ी है दो दो, लेकिन ये कोई क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है जिसमें अलग अलग जोड़े, कि न्यूमरेटर में से तो दो जोड़ो लेकिन डिनोमिनेटर में 5 जोड़ो। सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता है। न्यूमरेटर में 3 जोड़ो, डिनोमिनेटर से 5 घटाओ। अगले केस में न्यूमरेटर से 10 घटाओ, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ो। जो बोल दे वो कर दो। तो नया फ्रैक्शन रेडी है अब आपके सामने। सो मॉडिफाइड फ्रैक्शन। बोलो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा? नया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय नया डिनोमिनेटर। नया न्यूमरेटर क्या था और नया डिनोमिनेटर क्या था? तो हमारे हिसाब से नया फ्रैक्शन ये बन जाना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से नया फ्रैक्शन क्या बना? 9/11। तो इसको इक्वेट कर दूंगा 9/11 से। बोलो समझ आया? = 9/11। और सामने, इसके सामने लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, सामने लिखो 9/11 कहां से मिला आपको? ये कीवर्ड।
तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई यहां से, दैट इज हमारे हिसाब से नया फ्रैक्शन है x+2 डिवाइडेड बाय y+2, और उनके हिसाब से नया फ्रैक्शन है 9/11। ठीक है, अब देखो अगर इधर भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, इधर भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर कर दे, तो उससे इजी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हालांकि ये भी इक्वेशन है लेकिन ये इजी फॉर्म में नहीं है। तो 11 को तो उससे करना है, 11 गुणा x+2, पूरे x+2 से करना है, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, केवल ऐसे नहीं कि केवल x से करके रह गए और 2 से नहीं किया, तो इसलिए ब्रैकेट लगाओ ताकि याद रहेगा दोनों से करना है, और 9 इंटू y+2, समझ आया, करो। 11 इंटू एक्स, 11x, 11 इंटू 2, 9 इंटू वाई, और 9 टू जा। अब आप एक काम करो, 9y को तो इधर बुला लो, 11x इधर प्लस का 9y है तो इधर आके माइनस का 9y हो गया, और 22 को उधर भेज दो, तो 18 तो है ही सही, प्लस 22 उधर जाके -22। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 क्या होता है, -4। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। जिस फॉर्म में हमको पसंद है वो फॉर्म मिल गई हमको। चलो केस 2 बनाओ क्विकली विथ प्रॉपर स्टेप्स। हाँ जी, हुआ इक्वेशन बनी। बराबर। क्या, देखो हर क्वेश्चन बेसिक में भी आ सकता है और स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन बेसिक में आएगा और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आएगा, ऐसा हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। जो केवल इस थ्योरी से पढ़ते हैं ना कि हम बेसिक बेसिक वाले सवाल पढ़ लें, वो उल्टा फंसते हैं फिर, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल के सवाल बेसिक बना के इनको दे देते हैं, बेसिक बना के मतलब उसका थोड़ा उसके लेवल गिरा देते हैं। तो लेवल गिराने से क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ा ना, बोलो कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ा, तो जब पढ़ना ही पड़ रहा है तो पूरा ही पढ़ो ना। क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। ओके चलो, तो
नेक्स्ट केस में मुझे बताओ मॉडिफाइड न्यूमरेटर क्या, तीन तीन जोड़ रहे हो आप केस 2 करने के लिए, तो x+2 की जगह x+3 और y+2 की जगह y+3, x प्लस नया फ्रैक्शन हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाय y+3, और नया फ्रैक्शन बुक के हिसाब से कितना है 5/6। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन तो बन जाएगी, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं मैं, दैट इज x+3 डिवाइडेड बाय y+3 इक्वल टू व्हाट 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आसान बना दें, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा ये 6 मल्टीप्लाइड बाय x+3, यहाँ पे भी चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, और 5 मल्टीप्लाइड बाय y+3 करो दोनों से मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x gives me 6x, और 6 3 जा 18, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 y gives me 5y, और 5 3 जा 15, 5y को इधर बुलाया तो इट इज 6x माइनस का 5y, और 18 को उधर भेजा तो इट इज 15 माइनस 18, so it is like 6x minus 5y, और 15 minus 18 is -3. This is our equation 2. अब क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखो, ये बनिए सबकी, दोनों को साथ में लिखो। नाउ वी हैव बोथ द इक्वेशंस को साथ में करो कंपाइल। ठीक है, चलो तो पहली इक्वेशन से निकाल लें हम x की वैल्यू। चलो नाउ इक्वेशन 1 बताओ क्या है। सेकंड से निकालने है, चलो सेकंड बता दो फिर, बताओ 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो 6x को इधर ही छोड़ दो और -5y को उधर भेज दो, तो उधर ऑलरेडी -3 है और +5y हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालो, -3 +5y से ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, निकल गई। चलो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 +5y होल डिवाइडेड बाय 6 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, अब बताओ इक्वेशन 1 क्या है, पेज बोलो। हाँ ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपको, x की, तो 11 तो एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू क्या है -3 +5y होल डिवाइडेड बाय 6, ये x की वैल्यू है, माइनस का 9y इक्वल टू -4, सही है। तो पहले तो 11 से गुणा कर दो, तो 11 इंटू, देखो मैं दो स्टेप्स मर्ज करके लिख रहा हूँ, आप चाहो तो दो स्टेप्स में कर सकते हो, चाहो तो एक में कर, मैं सीधे 6 पे एलसीएम ले रहा हूँ, ले लिया। 11 इंटू -3 -33, 11 इंटू 5y 55y, और 6 इंटू -9y -54y बराबर माइनस। बढ़े आगे, के बाद यहाँ जाओ इस स्पेस में, चले आगे। ठीक है, चलो तो 6 को उधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा -33, और इसको सॉल्व करो, 55 में से 54 वाई गए, कितने वाई बचे, सिंगल वाई बचा, +y, और इक्वल टू 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू -4 कितना होता है -24। अब -33 को उधर भेजो, y को उधर छोड़ दो, तो -33 उधर जाके क्या बनेगा +33, और उधर ऑलरेडी कौन बैठा है -24, तो 33 -24। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 आने के बाद वी विल पुट इन इट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से निकाली थी हमने y की वैल्यू 9, सो नाउ पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2 वी गेट, टेल मी व्हाट इज इक्वेशन 2,
3 हाँ अपॉन होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या x इक्वल टू बोलो ना, फिर इक्वेशन होती है क्या जिसमें इक्वल टू कुछ नहीं हो उसको इक्वेशन कह सकते हैं क्या? हाँ, पहली क्लास में क्या सीखा था? इक्वेशन मतलब क्या होती है? समथिंग इक्वल टू समथिंग वाला एक्सप्रेशन। अब आप कह रहे हो इक्वल टू कुछ नहीं, तो वो इक्वेशन है क्या? वो पॉलिनोमियल है। वो क्या है? जस्ट एक पॉलिनोमियल। तो हमारी इक्वेशन वन क्या थी? x इक्वल टू, अब बोल रहा हूं क्या है? ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें y की वैल्यू 9 पुटअप करेंगे तो -3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -3, 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाय 6, 45 में से 3 जाएगा तो 42 डिवाइडेड बाय 6, 42 बाय 6 क्या होता है? 7। तो x आ गया 7 और y पहले आ चुका था 9। क्या थे ये क्या थे? ये ओरिजिनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे, राइट? तो अब अपन लिखेंगे सो ओरिजिनल, हमसे क्या पूछा था उसने? ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। तो सो या हेंस ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो स्टार्टिंग की लाइंस में हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बना के लिखा था, उसी से कंक्लूड करना है जो अजम्पशंस हम लेते हैं। देखो स्टार्टिंग की लाइंस में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या लिखा था हमने? मिला क्या? जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या लिखा था? तो फिर 9/7 5/7 इसे क्यों बोल रहे हैं? हम कंक्लूड हमेशा उसी से करते हैं जिस लैंग्वेज से स्टार्ट किया था, ठीक है? तो x/y था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। कल तक x और y की वैल्यू नहीं थी, अभी मिल गई ना? क्या मिली x की वैल्यू? 7 और y की क्या मिली? 9। आंसर हो गया हमारा 7। समझ आया? अच्छे से समझ आया? हाँ, अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा 7/9। क्या है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन? अब पहले केस में क्या कह रहा है कि दो दो ऐड कर दो दोनों में। इधर देखो, पहले इधर देखो, कुछ बात रखना। 7/9 ओरिजिनल फ्रैक्शन है। पहले केस में वो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या क्या जोड़ दो? दो दो जोड़ दो। तो दो दो जोड़ दी मैंने, तो देखो क्या बनना, 7 और 2 और 9 और 2 बन गया 9/11। दूसरे केस में क्या कह रहा है? दो दो मत जोड़ो, तीन तीन जोड़ो। क्या जोड़ो? तीन तीन। तो ये ना तीन तीन जोड़ देता हूं, उसी में ही ओरिजिनल में ही जोड़ना है। तो 7 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 कितने होते हैं? आपको अगर लो सर फेल हो गया, 10/12 तो है ही नहीं। इसको काटो भी तो सही, अगर फ्रैक्शन कट रहा है तो कटेगा, काटेंगे भी तो सही। 2 5 या 10, 2 6 या 12, तो क्या बना? बन गया। समझ आया? एक क्वेश्चन बचता है, इसको कल करेंगे। एज प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कल देंगे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।